सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है वेंसडे और पिछले 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ क्योंकि पिछले जो 2 दिन थे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर से भरे हुए थे। मतलब सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि जैस्मिन जी हॉस्पिटल में थी। अभी वो हॉस्पिटल से आई हैं बेचारी, तो वीडियो शूट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि हॉस्पिटल जाके वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। वो नहीं मेरा मन था, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। लेकिन अभी बज रहे हैं आई थिंक दोपहर के 1। अभी हम आए हैं और चाय बन रही है। तो यहाँ पे अपनी बन रही है चाय और वहाँ पे जैस्मिन जी बैठी हुई हैं। भाई क्या चक्कर है, देख लो हमारा मरीज। अभी ये तो आपकी उतार वजह लो। से नहीं, वो अभी हॉस्पिटल से आएंगे ना तो वो बैंड डाल देते हैं। तो सो सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या हुआ था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मतलब बेसिकली अपना वो कनाडा का जो एक्चुअल मेडिकल सिस्टम है, इमरजेंसी में जाना और सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, वो सारा हिसाब किताब रहेगा। बाकी अभी चाय पी लेते हैं। तो भाई हमारी चाय तो फिनिश हो गई है। जैस्मिन जी पता नहीं क्या कर रही है लैपटॉप पे यार, गुस्सा करी जा रही बिना बात मैं के। जो कर रही हूँ ना वो आपको सुन पता लगेगा। क्या कर रहे हो ऐसा? बड़े मोटे काम कर रही हूँ मैं। बीमार होने के बाद जब तुम 2 दिन हॉस्पिटल में होते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता करने को। यू फील मोटिवेटेड, यू वांट टू डू थिंग्स यू एवर वांटेड टू डू फ्रॉम सो लॉन्ग। भाई सब दिखाना जरा क्या है, मैं जरा। नहीं सीख रहे हैं। तो तुम्हारे जो दिमाग के जो छेद हैं, जो नसें हैं, वो खुल जाती हैं क्योंकि तुम्हें फ्लैशबैक होता है कि तुम भाई साहब क्या ही कर रहे हो, इतने लेजी क्यों थे तुम जिंदगी में। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हो। मैं ये नहीं कहती सबको हॉस्पिटल जाना जरूरी है कुछ करने के लिए, बट हाँ, आंखें खोलने के लिए एक बारी जरूरी था। ठीक है, जैस्मिन जी गुस्सा कर रही, डॉक्टर को डांटने लगी। मैंने कब डांटा था? डॉक्टर मुझे डांट रहा था बल्कि। और वो पीछे फ्रूट्स पड़े हैं, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, वो हमारे फ्रेंड्स दे के गए थे क्योंकि जैस्मिन जी बेचारी बीमार हैं। तो इंडिया में होता था ना कि भाई फ्रूट्स लेके आते थे दोस्त वगैरह घर पे, वैसे ही हिसाब किताब है। तो यार ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए क्योंकि कनाडा में कोई है तो है नहीं देखभाल करने के लिए, फैमिली एंड ऑल। तो ऐसे दोस्त होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। तो भाई आज खुल गया हमारा नया डिनर सेट, मतलब हमें गिफ्ट में मिला था तो वो खुल गया। तो ये है उसकी प्लेट भाई साहब, रॉयल। और ये है छोटी प्लेट भाई साहब, अल्ट्रा रॉयल। और भाई इसमें कोलियां तो है ही नहीं क्या हो गया? भाई, प्लेट ही प्लेट है इसमें। ये जो डिनर सेट नहीं है नया वाला, हाँ ये जो नया वाला डिनर सेट नहीं है, हाँ, इसके अंदर कोलियां नहीं है, प्लेट ही प्लेट है। लो। तो भाई इस प्लेट में तो कुछ रॉयल सी डिश होनी चाहिए हैं। रॉयल क्या लाए? कुछ भी रॉयल होना चाहिए यार इसमें। तो यार ये मजा ही नहीं आ रहा इसमें। कोई नहीं, जब मैं ठीक होंगी ना हम्म, फिर बनाऊंगी। मैं बना देता हूँ यार, आज क्या बात होगी यार। आप एक बारी वाइट छोले भिगो दो। ओके। हाँ जी, तो यार मैं ऑफिस तो आज जा नहीं पाया क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल वगैरह जाना था और फिर एक क्लिनिक वगैरह भी जाना था जैस्मिन जी के साथ, तो छुट्टी होगी। तो मैंने सोचा जब वहाँ से आ गए थे तो मैंने सोचा घर का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। काम इन द सेंस तो घर की सफेदी करनी रह रही है ना। जैस्मिन जी 1 महीने से पीछे पड़ी हुई है, पेंट कर दो पेंट कर दो पेंट कर दो। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कॉर्नर्स पे मैंने टेपिंग वगैरह कर दी है। इधर भी, इधर रह गया है, इधर भी कर दी और यहाँ नीचे भी कर दी है। लेकिन अब पेंट करना रह गया है। पेंट भी कर देंगे क्योंकि पिछले जो ब्रशेस मैंने यूज़ किए थे, वो जो रोलर वगैरह यूज़ किए थे, वो सारे जम गए हैं। तो वो नए लेके आने पड़ेंगे। हाँ वो जम गए हैं, हार्ड हो गए हैं, लाइक लक्कड़, लाइक अ वुड ही है। साफ कैसे करने थे फिर? तो वो साफ तो हमने किए नहीं थे लास्ट टाइम, ऐसे ही रख दिए थे, तो वो पूरा जम गया है एकदम। Why are we doing so much खर्चा all the time? अभी मैं क्या करूँ, $22 क्या थे? अभी क्या करें। लेकिन अगर आप में से किसी को पता है कि भाई उनको क्लीन कैसे कर सकते हैं, लाइक मे बी कोई केमिकल $4-5 का आता हो, उसमें डाल के क्लीन हो जाए, है ना। एसीटोन वगैरह? हमें नहीं पता, आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है क्योंकि पेंट कल ही करना है। अभी तो सिर्फ टेपिंग वेपिंग की है, थोड़ी और टेपिंग करूंगा, पेंट कल करेंगे। मतलब जब वीडियो आएगी उसके बाद ही करेंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो रोलर्स को हम साफ कैसे कर सकते हैं, नए ना खरीदने पड़े, डंडा खरीद लेंगे ताकि ऊंची ऊंची जगह पेंट कर ले। सो हाई एवरीवन, इट्स अ नेक्स्ट डे। कल हम वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर पाए क्योंकि कल ही हॉस्पिटल वगैरह से आए थे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम, और इतनी ज़्यादा तबीयत अच्छी भी नहीं थी कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, जैसे हिम्मत होती है ना वैसा भी नहीं था। तो इट्स अ नेक्स्ट डे। अभी जस्ट नाश्ता ही बन रहा है, पोहा बनाया जा रहा है। तो
आपके साथ अब शेयर करेंगे हम कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा कनाडा के हॉस्पिटल मतलब मेडिकल सिस्टम के साथ। एंड गुरसाहिब जी तो अपना ही भाई, उनका तो अलग ही फ्रस्ट्रेशन है, ही विल ऑल्सो शेयर हिज पार्ट। तो भाई पोहा तो बन चुका है और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बट बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है, ज़रा से भी नहीं। और गुरसाहिब जी मुआयना कर रहे हैं बैकयार्ड का कि ग्रास कट करने वाली हो रखी है। धूप कुछ ज़्यादा ही थी तो हमने शेड वगैरह ओपन तो कर लिया है, बट बैठना वहाँ है तो धूप का कुछ हुआ नहीं अभी तक जुगाड़। तो भाई तबीयत की अब बात कर लेते हैं। जो एक्चुअल तबीयत ख़राब थी वो संडे नाइट को स्टार्ट हुई थी, जब मेरे स्टमक एक स्टार्ट हुआ था। तो हम इमरजेंसी में जाने वाले थे, बट यहाँ पर इमरजेंसी का क्या है कि अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं, अगर आप 911 बुलाते हैं तो भी आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप खुद जाते हैं तो भी वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको काफ़ी देर तक बैठना पड़ेगा। और डॉक्टर्स वगैरह मोस्टली सुबह आते हैं और सुबह आपको देखेंगे। तो हमने सोचा रात के 3 बजे जाने से क्या फ़ायदा, तो हमने एडविल खा के दर्द को छुपा के तो सुबह गए थे। सबसे पहले हमने सोचा वॉक इन क्लिनिक चलते हैं, तो हम वॉक इन क्लिनिक गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो आई गॉट फेंटेड। सो उसके बाद उन्होंने 911 बुलाई, एम्बुलेंस पे लेके गए। 1.5 घंटा हमने वहाँ वेट करा, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई। मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ वेटिंग। अगर आप जाते हो यहाँ पर क्या कहते हैं कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम में इमरजेंसी में जाते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे वेट करना ही पड़ेगा। वहाँ पर कितने बच्चों को देखा बाजू टूटी हुई है, कईयों को गले में कोई प्रॉब्लम है, हर कोई हमारे जितना ही वेट कर रहा था, है ना, आगे पीछे ही थे हम। मतलब हमें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। एट दी एंड हमने ये सोचा, जैसे होता है ना कि पैसे देकर तुम्हारा इलाज हो जाए, कुछ ऐसा प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, तो हमें ये फील हुआ एट दी एंड। और गुरसाहिब जी का तो पूछो ही मत, क्या हाल था। ज़्यादा वेटिंग टाइम था, मतलब इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। वो लिमिटेशन किस चीज़ की है आई डोंट नो, कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, या फिर लोग बहुत ज़्यादा हैं कि वो रेशो बिगड़ रखा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ प्राइवेटाइजेशन एक ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को प्राइवेट कर देना चाहिए, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि जब फिर जेब से पैसा जाने लगेगा फिर लोगों को दूसरी परेशानियाँ होंगी। अभी वेटिंग से परेशानी होती है, फिर परेशानी होगी कि पैसे ही नहीं हमारे पास मेडिकल का खर्चा, मेडिकल वो कराने के लिए। तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए कि अगर आप यहाँ तो वेट कर लो, अगर वेट नहीं करना चाहते तो आप पैसे देके जल्दी करा लो, तो ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए। तो साहिब हमने वहाँ पढ़ा था कि कितने पैसा लगता है अगर आप कनाडा से बाहर से आए हो ना। अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है या फिर इंश्योरेंस वगैरह नहीं है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हिसाब किताब क्या होता है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हो, चाहे एम्बुलेंस के थ्रू या फिर खुद से जाते हो, तो सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका हेल्थ कार्ड है तो फ्री में होगी, वरना $1130 लगेंगे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के। और अगर रेजिडेंट हो, हेल्थ कार्ड नहीं है, तो कुछ $500 लगते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आप ट्रियाज में जाते हो। ट्रियाज में क्या होता है कि वो आपसे सारी डिटेल वगैरह ले लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सारा हिसाब किताब आपसे पूछ लेते हैं। नर्स ही होती है वो सारा पूछती है, वहाँ कोई पैसे नहीं देने पड़ते। फिर इन दोनों के बीच में भी काफ़ी वेटिंग होती है। फिर वो आपको बिठा देते हैं वेटिंग रूम में, फिर वहाँ से डॉक्टर आएगा या फिर आपको लेके जाएंगे बेसिक चेकअप के लिए। फिर वहाँ पे 2-3 घंटे या फिर 5 घंटे भी वेटिंग लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी सिवियर है। हाँ, और उसी के बीच में ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाता है। हाँ, उसी के बीच में कोई आंटी आ जाती है, फिर कोई आ जाता है, वो आपका ब्लड वगैरह ले लेते हैं अगर उसकी ज़रूरत है तो। फिर आपको इमरजेंसी के वेटिंग एरिया से लेके जाया जाता है और एक और वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है कि अब यहाँ से आपका नंबर आएगा, क्योंकि वो ग्रुप में लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे भी 1-1.5 या फिर 2 घंटे लग जाते हैं कि आपको एक वार्ड में लेके जाया जाएगा। फिर वहाँ पे वार्ड में जाते हो, वहाँ पे भी आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है कि डॉक्टर आएगा, आपको चेक करेगा। फिर डॉक्टर आता है, वो 5-10 मिनट के लिए चेक करता है, प्रॉब्लम पूछता है क्या दिक्कत है, फिर कहता है मैं पेपर लेके आता हूँ या फिर आपका ये टेस्ट करना पड़ेगा। फिर वो 1 घंटे के बाद आता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ कनाडा के हॉस्पिटल्स के अंदर। मतलब आई डोंट नो कौन सी प्रोविंस, कौन सी सिटी में ऐसा ही होता है, लेकिन हमने ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मैं कनाडा नहीं बोल रहा, किचनर के ग्रैंड रिवर हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हुआ है हमारे साथ। मतलब एक एक काम कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये चीज़ बेकार है। एक और ऑप्शन होना चाहिए कि भाई थोड़े पैसे दे दो और काम जल्दी हो जाए, बट प्रॉबेबली वो बहुत एक्सपेंसिव होगा अगर ऐसा होता भी है तो। बाकी मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप बीमार हो, इलाज तो आपका हो जाता है एट दी एंड। ऐसी बात नहीं है कि इलाज नहीं होता, आपको लटकाते हैं। जब इलाज करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत करते हैं, अच्छे बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से पूछते हैं। Right. जब काम करने की बारी आती है तो बहुत बढ़िया करते हैं, ऐसा नहीं है कि सही टाइम पास बात करते है। हैं। तो क्या कहते हैं, डॉक्टर आता है, अपॉइंटमेंट्स देता है। अब
कुछ चीज़ें होती है जो एक बार ही डॉक्टर के पास जाने की देर है, फिर आपको अपॉइंटमेंट बेस पे जब आप जाते हो तो जल्दी हो जाता है। जैसे नेक्स्ट डे हमारा क्या कहते हैं कुछ टेस्ट वगैरह होने थे, उसकी अपॉइंटमेंट थी, उसमें एक मतलब लगा लो 10 मिनट की भी वेटिंग नहीं थी। जब अपॉइंटमेंट बेस्ड होता है तो नहीं होता है, जब आपको वेटिंग करनी पड़ती है, इमरजेंसी में जाते हो तो आपको वेट करनी ही पड़ती है। और अनदर ऑप्शन है कि जब भी आपको कोई ऐसे भगवान ना करे कभी किसी को कोई भी हेल्थ इशू हो, तो वॉक इन क्लिनिक में अगर आपके फैमिली डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है तो कोशिश करें एक अच्छा वॉक इन क्लिनिक भी आपको पता होना चाहिए, जो कि एकदम से आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाए, वो आपको ले लें, क्योंकि उनके थ्रू भी अगर आप जाते हैं वो आपको रेफ़र करते हैं, तो इट्स वेरी इजी प्रोसेस। तो मैं यही कहूँगी क्योंकि हमारे पास फैमिली डॉक्टर भी है, हमारे पास एक वॉक इन क्लिनिक है, वो डॉक्टर में अच्छे से जानता है, वो डॉक्टर में अच्छे से जानता है। तो उस वॉक इन क्लिनिक वाले डॉक्टर की वजह से ही अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो बैठी हूँ। आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल हो पाता। रेफर वगैरह कर दिया, थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट कर दी। राइट, उसने अर्जेंसी क्रिएट भी कर दी और उसने रेफर भी कर दिया। तो ये अगर एम्बुलेंस वगैरह डॉक्टर के थ्रू जाती है ना तो एक इमरजेंसी केस ही होता है, बहुत बड़ा केस होता है वो। तो मैं इतना ही कहूँगी, बाकी अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, पहले से बेटर है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसी प्रॉब्लम अगेन कभी ज़िंदगी में ना आए। तो बाकी अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें। तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ हफ्तों से हम कुछ रेगुलर नहीं हो पा रहे थे, तो अब कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।